नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। आज़ादी के 75 साल देश को हो चुके हैं और इस देश के नेता, इस देश के हुक्मरान और सरकारें इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने दिखाते हैं। लेकिन देश की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो हकीकत है, वो अभी भी इससे कई अलग है। कई ऐसी जगह है जहां पर अभी भी सामान्य जीवन से परे लोग बाग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत दबे कुचले वर्ग के रूप में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं का उनके पास अभाव है और हम इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। आज एक ऐसी कहानी आपको बताएंगे जो राजस्थान के बाड़मेर से है, जहां पर एक दलित महिला के संघर्ष की वो कहानी है। किस तरीके से उसने कम संसाधनों के बीच गरीब परिवार से होते हुए पढ़ाई की, बीच में पढ़ाई छूटी भी, लेकिन फिर से एक बार उठकर उसने पढ़ाई करना शुरू किया और वो अपने ज़िले की पहली दलित थानेदार बनी है, दलित महिला थानेदार बनी है। ये स्टोरी अपने आप में इंस्पिरेशनल है उन महिलाओं के लिए और उनके लिए जो कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती या फिर महिलाओं को इस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहिए। इस कहानी में सबसे बड़ी बात तो यही है कि खुद जो दलित थानेदार बनी है, जिनका नाम लक्ष्मी गढ़वीर है, ये एक मेघवाल जाति से आती हैं। मेघवाल भी इनको कह सकते हैं। लक्ष्मी मेघवाल की माँ को खुद को विश्वास नहीं हुआ कि एक महिला थानेदार बन सकती हैं, लेकिन इस देश के हुक्मरान लगातार आपसे ये कहते रहते हैं कि इस देश के अंदर सभी तरीके की जो भेदभाव की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे इलाके देश के अंदर ऐसे हैं, जिनमें से एक पश्चिमी राजस्थान का इलाका ऐसा है जहाँ पर जातिवाद अपने चरम पर रहता है और अभी भी ये बदस्तूर जारी है। इसकी बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं। यहाँ इस तरीके की स्थिति है कि एक दलित अगर मूंछ रख लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। हाल ही में इस तरीके का केस हुआ है। यहाँ इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि यहाँ अगर कोई दलित बच्चा स्कूल के मटके से पानी पी ले तो उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। यहाँ इस तरीके की घटना होती है कि अगर कोई दलित घुड़सवारी करता है, यानी कि गुड़ चढ़ी करता है अपने शादी के दौरान, तो उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तथाकथित ऊंची जाति के लोग उसका विरोध करते हैं। इस तरीके की घटनाएं इस इलाके में होती हैं और उस इलाके से लक्ष्मी मेघवाल का महिला थानेदार बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम कहने को तो 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, लेकिन हमें अभी भी सामंतवाद से, जातिवाद से आज़ादी नहीं मिली है। ये जो सोच है, ये जो जहरीली सोच है इंसान को इंसान ना समझने की, ये बहुत ही दर्दनाक सोच है और घातक सोच है। इस सोच के होते हुए ये देश कतई तरक्की नहीं कर सकता है। जब तक एक एक व्यक्ति का देश की तरक्की में योगदान ना हो तो आप क्या ही विश्व गुरु इसको बनाएंगे। आप विदेशों में जाकर कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन आपके देश की स्थिति, आपके देश की असली तस्वीर यही है, जिसे आप बार बार छिपाते हैं, जिसे आपका देश का गोदी मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े एंकराएँ हैं, वो इस तरीके की खबरें आप तक पहुँचाते नहीं हैं और ना ही वो पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद मनुवादी लोग हैं। लगातार इस तरीके की खबरें आती रही हैं, लेकिन लक्ष्मी मेघवाल का जो संघर्ष है वो अपने आप में सैल्यूट के लायक है। 5वीं तक की शिक्षा अपने गांव से की, उसके बाद में 10वीं की पढ़ाई करने के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ा। उन्होंने 10वीं की, उसके बाद 2 साल पढ़ाई छूटी। फिर उनके भाई ने उनको मनाने की कोशिश की, उसके बाद वो पढ़ी हैं। 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई की तो वो महिला कांस्टेबल के रूप में चयनित हो गई। उसके बाद उन्होंने संघर्ष जारी रखा और महिला कांस्टेबल होते हुए आगे की पढ़ाई जारी रखी और अब वो अपने ज़िले की पहली थानेदार हैं, महिला दलित थानेदार हैं। दलित में इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपके देश के अंदर जातिवाद है और ये आपको मानना पड़ेगा और इसकी तस्वीर रोज़ आपको दिखाई देती हैं। अगर आप इस चीज़ को नकारते हैं तो शायद आपसे बड़ा कोई दोगला नहीं है। मैं आपको हजारों खबरें ऐसी बता सकता हूँ और दिन की कई खबरें ऐसी रोज़ बता सकता हूँ जिनमें जातिवाद का चेहरा साफ दिखाई देता है और लोग बाग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये इस देश की कड़वी सच्चाई है जिसे कुछ चंद लोग मानने को तैयार नहीं है और लगातार दलितों और आदिवासियों को शिकार बनाया जाता है। उनको इंसान तक नहीं समझा जाता है। लेकिन ये जो तस्वीर आई है ये अपने आप में सुकून देने लायक तस्वीर है, लेकिन एक तमाचा भी है उन लोगों के ऊपर
जो लोग कहते हैं कि दलित कुछ नहीं कर सकते हैं। दलितों ने बहुत कुछ किया है इस देश के लिए और करते आए हैं और करते रहेंगे। वो जो बहुजन तबका है वो हमेशा इस देश के लिए लड़ा है, लेकिन इसी देश के लोगों ने, जिन्हें तथाकथित हिंदू आप कहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हिंदू लोगों ने अपने ही धर्म के लोगों पर अत्याचार किया है हजारों वर्षों से, और वो आज तक चला आ रहा है। आप विदेशों में जाकर अपने देश को मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भारत सुपर पावर बनने वाला है। सुपर पावर कैसे बन सकता है जब उस देश की नींव इस तरीके की खोखली चीज़ों में रखी गई हो, आडंबरवादी चीज़ों से रखी गई हो। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा एक बड़ा चैनल था दी खबरबाज के नाम से, वो यूट्यूब के कम्युनिटी पॉलिसीज़ के तरीके और इसी तरीके की खबरें बताने के चक्कर में डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो हमें इस तरीके की खबरें आप तक पहुँचाने का साहस देता है। आप सब्सक्राइबर देख रहे हैं कितने हमारे पास अभी हुए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं, चाहते अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।